नमस्कार। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में आप सबका स्वागत है। मैं अवनींद्र नाथ बरतरिया एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में कोर्स हेड के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ अभी हम एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की प्लांट इक्विपमेंट लैब में खड़े हैं। प्लांट इक्विपमेंट लैब में प्लांट से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, जिसमें कंप्रेसर, पंप, कन्वेयर आदि उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें हम उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उनको ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, इन सब का प्रशिक्षण देते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रिंसिपल ट्रेनर श्री गोविंद शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद शर्मा है और आप अभी संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में हैं और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ट्रेनर की भूमिका में कार्यरत हूँ एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। मुझे 15 वर्षों का औद्योगिक अनुभव है और इसके अलावा मेरे को 13 वर्षों का प्रशिक्षण का भी अनुभव है, जिसमें मैं देश विदेश में जाके ट्रेनिंग देने का मेरे को मौका मिला। और उसके बाद फिर मैं इस संस्थान में मैंने अप्रैल इसी वर्ष ज्वाइन किया है। अभी आप प्लांट इक्विपमेंट लैब में हैं, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें कि हम बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, पंप, कंप्रेसर, कन्वेयर्स के विषय में बच्चों को बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी देते हैं। मैं आपको अलग अलग स्टेशंस पे लेके चलता हूं, जिसमें आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि यहाँ पे हम किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। तो आइए हम चलते हैं बैलेंसिंग और वाइब्रेशन टेस्ट बेंच पर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बैलेंसिंग और वाइब्रेशन मेजरिंग मशीन पे, जिसमें कि आजकल जो हम इंडस्ट्री में जब भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि 95% जो मशीनें होती हैं वो रोटरी नेचर की होती हैं। और जब रोटरी मशीन्स होती हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें वाइब्रेशंस का, अनबैलेंस की बहुत समस्याएं हम फेस करते हैं। तो अगर मान लो मशीन हमारी बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस्ड है और वेल अलाइंड है, तो आपकी मशीन की लाइफ कम से कम 4-5 गुना बढ़ सकती है। तो इंडस्ट्री यही चाहती है कि उसकी जो मशीन्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी लाइफ लंबे समय तक चले। तो ये बैलेंसिंग किट है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम मशीन को, शाफ्ट को, कपलिंग को बैलेंस करना सिखाते हैं बच्चों को। कि जैसे ये हमारी मोटर है और ये लवजॉय कपलिंग है और ये शाफ्ट है। वाइब्रेशन किट को देखने के बाद आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अलाइनमेंट किट जो हमारे पास है, जो भी वो एक्वाएम यूएस द्वारा सप्लाइड है। और हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में 50% से ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स में जो ब्रेकडाउन आता है, उसकी मूल वजह होती है मिस अलाइनमेंट। तो अगर बच्चा अलाइनमेंट करना सीख जाता है तो उसकी ब्रेकडाउन की जो लिमिट्स हैं या जो डाउन टाइम है वो ऑलमोस्ट आधा रह जाएगा। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट किट है, जिसमें हम ये एक्वाएम यूएस द्वारा सप्लाइड हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स फीड करते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की गाइड हमारे पास है, जिसके माध्यम से, और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से, सहजता से इस्तेमाल कर सकता है। इसमें हमारे पास एक स्टेशनरी मशीन के लिए एक एमीटर होता है, एक जो है मूविंग मशीन के लिए होता है। दोनों को हम इसको माउंट करते हैं 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री माउंटिंग के लिए इसमें बहुत आसानी से हम ये देखते हैं कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट में अगर ये ग्रीन हो जाता है सिग्नल, मतलब ये 90 डिग्री इसका आ गया है, तो बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना। और इसमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके हिसाब से हम इसको मूव कराते हैं। कभी 90 डिग्री ये घुमाते हैं जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन आता है, उसके बाद फिर हम इसको 12 PM पे लेके आते हैं, फिर ये 3 पे लेके जाते हैं और फिर वापस लाते हैं। इतने में वो पूरी रीडिंग्स को एक्स्ट्रापोलेट कर लेता है। जैसा कि हम क्रिकेट में देखते हैं कि थर्ड अंपायर के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक्स्ट्रापोलेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इसी हिसाब से इसको, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको खाली हमको 180 डिग्री घुमाने की ज़रूरत पड़ती है, पूरा 360 डिग्री घुमाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कई ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसमें कि 360 डिग्री घुमाने में ये इंस्ट्रूमेंट नीचे कहीं फाउल करता है। तो ये इसमें सबसे अच्छी खूबी है कि खाली इसमें हमको 180 डिग्री घुमाना है, जिसमें फाउलिंग की कोई भी संभावना ख़त्म हो जाती है। और इंडस्ट्री में जो सबसे मेजर इश्यूज़ होती हैं कि जब हम इसमें पैकिंग देते हैं मोटर में या गियर बॉक्स में, तो शिम्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो सबसे मेजर इश्यू होता है, जिसकी वजह से अलाइनमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाता।
हमारे पास ये SKF का अलग अलग मिलीमीटर्स के 0.7, 0.5, 0.4 ये शिम्स अवेलेबल हैं, जिससे कि हम प्रिसीजन अलाइनमेंट की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं और हमारी मशीन जो है, जो इंटरनेशनल टॉलरेंसेज है उसके अनुरूप हम किसी भी रोटरी मशीन को अलाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अलाइनमेंट किट को समझने के बाद अब मैं आपको लिए चलता हूँ कन्वेयर मशीन पे, जो कि हर प्रोसेस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल हैंडलिंग। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस है, जिससे कि कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हमको सहजता होती है। और ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये चेन कन्वेयर है, इसके अलावा बेल्ट कन्वेयर भी हमारे लैब में है। तो ये चेन कन्वेयर का जो दिमाग है वो इस पैनल के अंदर है और जिसकी पूरी प्रोग्रामिंग की गई है। और ये तमाम पैरामीटर्स जो आप इसमें देख सकते हैं कि लोडिंग स्टेज, सेंसिंग स्टेज, अनलोडिंग स्टेज, स्पीड आप वेरिएशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोड, जितना आपका लोड है उसके मुताबिक स्पीड को आप सेट कर सकते हो। ट्रैवल टाइम कि वो स्टार्टिंग स्टेशन से और एंड तक पहुंचने में कितना समय लेता है, और डिले टाइम कि दूसरा जो ऑपरेशन शुरुआत होने में कितना हमको डिले चाहिए, वो पूरी पैरामीटर्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन चला के बताता हूँ। जैसे स्टार्ट किया तो ये हमारा प्रोडक्ट है, जिसको मेरे को कन्वेयर के माध्यम से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। और इसमें जगह जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं कि अगर मान लो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे आके इसमें कोई स्टैंपिंग होना है, सील लगनी है, तो यहाँ पे सेंसर लगा है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आके रुक जाएगा और अपना वो ऑपरेशन जो भी इसमें होना है, ड्रिलिंग होना है, टैपिंग होना है या कोई मार्किंग होना है, वो होने के बाद फिर ये आगे मूवमेंट करेगा। तो जैसा हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट जा रहा है और यहाँ पे सेंसर के माध्यम से अपने आप रुक जाएगा। तो अभी हमारे 35% स्पीड पे हम इसको चला रहे हैं। इसकी स्पीड हम कम और बढ़ा सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। ये यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गई और इस तरह से हम रिपीटेड जहाँ साइक्लिक प्रोसेस है वहाँ पे इस तरह का चेन कन्वेयर ऑटोमेशन के माध्यम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन कन्वेयर देखने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ किसी भी उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण मशीनरी की तरफ, जो कि होते हैं पंप और कंप्रेसर, जिसको कि हम यूटिलिटी इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये हमारे पास कंप्रेसर्स, स्क्रू कंप्रेसर रखे हुए हैं, एलगी मेक है इसका, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर्स हैं इंडस्ट्रीज़ में, जिसका कि इसकी बिना हम किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कंप्रेसर्स हमारे पास हर बच्चे के लिए हम उसको उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस पार्ट समझाते हैं, और इसकी डिफरेंट सेटिंग्स जो होती है कि प्रेशर को सेट कैसे करना है, कट इन कट आउट प्रेशर की सेटिंग कैसे करनी है, प्रेशर स्विच को सेट कैसे करना है, फ़िल्टर कब बदलना है, ये तमाम पहलू के विषय में हम उसको विस्तृत जानकारी देते हैं। अभी हम यहाँ पे मशीनरी मेंटेनेंस लैब में हैं। मशीनरी मेंटेनेंस लैब में हम लोग मशीनों का जो मैकेनिकल मेंटेनेंस है उसके बारे में आप जानकारी देते हैं। इसमें लिफ्टिंग इक्विपमेंट हैं या चेन पुली सिस्टम है या बेल्ट ड्राइव हैं, चेन ड्राइव हैं, उनके बारे में उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे बेल्ट के प्रकार क्या होते हैं, चेन के प्रकार क्या होते हैं, उनको कैसे उनका टेंशन डिसाइड करना है और मेंटेन करना है, या बियरिंग क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के बियरिंग होते हैं, उनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे जो मशीनरी मेंटेनेंस लैब में ट्रेनर हैं श्री विजय बोरले जी और श्री अभिषेक जैन जी, वो आपको विस्तार से जानकारी देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजय नारायण बोरले है। मैं संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क के एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम अभी जहाँ पर उपस्थित हैं, इसे हम मशीनरी मेंटेनेंस लैब कहते हैं। एक मेंटेनेंस लैब जो होती है वह एक किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है, क्योंकि बगैर मेंटेनेंस के किसी भी प्रोडक्ट की उत्पादकता को और क्वालिटी को उच्च गुणवत्ता में बनाए रखना बहुत असंभव हो जाता है। हम यहाँ पर सभी साधारण मशीनों से लेकर एडवांस मशीनों तक की वर्किंग और उसके मेंटेनेंस के बारे में स्टूडेंट लर्नर्स को सिखाते हैं और उसकी जानकारी देते हैं। इसके लिए हम सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी, सेफ्टी मानकों का पालन कराते हैं। 5S के बारे में बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं ताकि हमारा गुणवत्ता
उनकी मेंटेनेंस के ऊपर बनी रहे और इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी तरीके से चले। अब हम आगे देखते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिनके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये मशीनरी मेंटेनेंस लैब की हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन है। इसका प्रयोग हम हैवी मटेरियल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग तब उपयोगी हो जाता है जब हमारे पास सामान को उठा करके ले जाने के लिए जगह बड़ी हो, रास्ता अच्छा हो और प्लेन हो। तो इसकी कैपेसिटी टोटल 1000 kg तक की है और ये हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन है। इसके जो हुक पॉइंट्स में हम लोड को उठा अप्लाई करके इसके दो प्रकार के हम इसमें मूवमेंट दे सकते हैं, इसको वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो मैं अभी आपको एक वर्टिकल मूवमेंट देकर दिखाता हूँ कि कैसे वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो यहाँ से लॉक करके हम इसको अभी लिफ्ट अप कर रहे हैं तो लोड को इस प्रकार से लिफ्टिंग हो जाएगा। जिस निश्चित लेवल पर लोड आ जाने के बाद में उस लोड को वहाँ पर हम लॉक कर सकते हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़ी कि बूम्स को आगे ले आना हो तो उसके लिए हम दूसरे प्रकार का मूवमेंट दे करके बूम्स को हम आगे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर लोड को लॉक करके इसके लॉक को निकाल करके जहाँ पर भी सामान को ले जाना होगा हम उस सामान को ले आकर रख देते हैं और यहाँ से रिलीज़ करके उस लोड को अनलोड कर लेते हैं। ये मशीनरी मेंटेनेंस लैब की हाइड्रोलिक पैलेट ट्रक है। इसका भी उपयोग हम हैवी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने के लिए करते हैं, परंतु इसकी विशेषता यह है कि यह छोटे से छोटे रास्ते में, कन्फाइंड रास्ते या तंग रास्ते या सीमित रास्ते जहाँ पर मोड़ अधिक हो, वहाँ पर से सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। अब इसमें सामान को लोड करने के बाद में हम हाइड्रोलिक लॉक लगा करके सामान को एक निश्चित ऊंचाई तक उठा करके हैंडल की सहायता से हम किसी भी दिशा में इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अगर इसको इस टेबल के बगल से भी गुजारना चाहें तो हम आसानी से टेबल के बगल से गुजार सकते हैं। तो यह टेढ़े मेढ़े रास्ते से सामान को शिफ्टिंग करने के उपयोगी आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास हाइड्रोलिक फ्लोर टेबल है। इसका प्रयोग हम एक टेबल से दूसरे टेबल तक सामान उठाने के लिए करते हैं ताकि आसानी से एक टेबल से दूसरे टेबल तक सामान को स्थापित किया जा सके। यह भी सीमित जगह से सामान को इधर से उधर शिफ्टिंग करने के काम में आ सकता है। यह मशीनरी मेंटेनेंस की गैंटी क्रेन है। यहाँ पर हमने एक चेन ब्लॉक लगा के रखा है जिसकी सहायता से हम सामान को लिफ्ट करते हैं। और इंडस्ट्री में हमारे को बहुत सारा सामान अनलोड या लोडिंग करना होता है ट्रकों पे या किसी भारी इक्विपमेंट्स पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो हम यहाँ पर एक चेन ब्लॉक लगा रखे हैं। सर आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये चेन ब्लॉक को ऑपरेट करके हमारे को इस सामान को ऊपर नीचे किया जाता है। हम इसी क्रम में दिखाते हैं। तो जैसे वो चेन ब्लॉक देख रहे हैं उसी का एक दूसरा चेन ब्लॉक है जिसे हमने यहाँ पर डिस्पेंशन कंडीशन में रखा हुआ है। स्टूडेंट लोगों ने या लर्नर्स लोगों ने इसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट किया है और वही इसी को असेंबल करते हैं और उसका परफॉर्मेंस वापस जा कर के चेक करते हैं। तो ये सब करने से जब उनके हाथों से प्रैक्टिस करते हैं तो उनको किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स को रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। और ये सब काम उनको सेफ्टी के साथ सिखाया जाता है, 5S के साथ सिखाया जाता है और सभी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स को उनसे पालन कराया जाता है ताकि इंडस्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट न हो। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक जैन है। मैं संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे बेल्ट सिमुलेशन रिग एंड चेन सिमुलेशन रिग हैं। इसकी सहायता से लर्नर को शाफ्ट, पुली, बेल्ट, रोलिंग चेन, स्पॉकेट के बारे में जानकारी दी जाती है एवं इसके सही मेंटेनेंस को करने के तरीके को सिखाया जाता है। सारे मेंटेनेंस कार्य को मापने योग्य बनाने के लिए हम यहाँ बेल्ट की टेंशन को और चेन की टेंशन को सही तरीके से करना सिखाते हैं और इसको मेजर करना सिखाते हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेल्ट की टेंशन को चेक किया जा रहा है जिससे कि मशीनों में पावर कंजम्पशन को कम किया जा सके और ब्रेकडाउन को कम से कम रखा जा सके। बेसिकली इस किट में 3 पार्ट होते हैं जो कि पहला स्लीव, दूसरा कॉलर और तीसरा हैमर का उपयोग किया जाता है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें चार्ट की सहायता से इनका सिलेक्शन किया जाता है। जैसा कि ये चार्ट में दिखाया गया है, हम जिस बेरिंग के नंबर को सिलेक्ट करते हैं या जिस बेरिंग को हमको बिठाना है उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम स्लीव और कॉलर का चयन करके बेरिंग को रिग के ऊपर स्थापित करते हैं। 80 mm या उससे अधिक बोर साइज़ वाले बेरिंगों को लार्ज बेरिंग की श्रेणी में रखा जाता है।
इसको स्थापित करने के लिए हमारे पास इंडक्शन हीटिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लर्नर्स बेरिंग को इंडक्शन हीट करके आसानी से शाफ्ट के ऊपर स्थापित करता है। इस इंडक्शन हीटिंग में कुछ ही समय में बेरिंग की इनर कॉलर हीट होकर एक्सपांड हो जाती है, जिससे वो आसानी से शाफ्ट पे स्थापित की जाती है। इसी क्रम में आगे ये हमारी हाइड्रोलिक प्रेस है, जिसकी कैपेसिटी 20 टन है। इसकी सहायता से हम शाफ्ट के ऊपर बेरिंग को स्थापित करना सिखाते हैं। आइए हम देखते हैं ये किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर से ये बूम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसके नीचे बेरिंग को स्थापित कर दिया जाता है और वो जाके शाफ्ट में फिट हो जाता है। अभी हम कैड लैब एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं। यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग सीखते हैं। एक सॉलिडवर्क्स है और दूसरा ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन। ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग क्या होती है वो सिखाई जाती है। ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को, स्केच को बनाना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को, तो वो सिखाया जाता है। सॉलिडवर्क्स में बेसिकली मॉडलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल कैसे क्रिएट करना है और उसका आगे उपयोग कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पे 3D प्रिंटर भी हैं। 3D प्रिंटर में हम उसी जो 3D मॉडल बनाया गया है उसका प्रिंट ले सकते हैं। इस लैब में ट्रेनर हमारे श्री आशीष गुप्ता जी हैं। ये आपको विस्तार से आगे की जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में एडवांस मैकेनिकल ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम जिस लैब में हैं उस लैब का नाम मैकेनिकल ड्राफ्टिंग लैब है। इस लैब में हम 2D और 3D ड्राइंग बनाते हैं और जिस ड्राइंग को बनाने में हमें जो यूज होता है वो कैड मॉडल यूज होता है। इस कैड मॉडल में हम सॉलिडवर्क्स के थ्रू कैड मॉडल को कंप्लीट करते हैं। आइए हम सॉफ्टवेयर पे कैड मॉडल की ड्राइंग को समझते हैं। ये हमारा सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर है। इस सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर हम 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें रहता है पार्ट डिजाइन, सेकंड नंबर पे रहता है असेंबली, थर्ड नंबर पे रहता है ड्राइंग। हमने अभी प्रेजेंट में जीएसपी लोगो को कंप्लीट किया है। इस जीएसपी लोगो को बनाने में हमने डिफरेंट तरीके के पैरामीटर्स यूज किए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका पार्ट मॉडल कंप्लीट किया है। पार्ट मॉडल कंप्लीट को हमने एक्सट्रूड, प्रेस पुल, रिवॉल्व, स्वेप इन कमांड का यूज करके हमने इस लोगो को कंप्लीट किया है। बेसिकली हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैकेनिकल का, ऑटोमोबाइल का, इंटायर इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम यहाँ पे 3D मॉडल बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हम यहाँ पे नॉन टेक्निकल, मेडिकल में, एरोस्पेस में, आर्मी में, डिफेंस में इस सारे तरीके की ड्राइंग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं। आजकल इस सॉफ्टवेयर का यूज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसका 3D मॉडल बनाने के बाद हम एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और वो प्रोटोटाइप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक जो क्रीम लेयर ब्रांच है उसको ये प्रोटोटाइप कंप्लीट करता है। अभी हमने 3D मॉडल को सॉलिडवर्क्स के थ्रू समझा हुआ है। अब हम उस 3D मॉडल को डेस्कटॉप 3D प्रिंटर के माध्यम से उसका प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए हमें पहले 3D ड्राइंग का होना ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं 3D प्रिंटिंग के थ्रू कैसे प्रोटोटाइप बनाते हैं। हमारे यहाँ पे प्रथम का डेस्कटॉप मॉडल रखा हुआ है 3D प्रिंटर का। इसमें हमने सॉलिडवर्क्स का ड्राइंग को इंपोर्ट किया है CGS फाइल में और CGS फाइल कंप्लीट होने के बाद इसका G कोड कन्वर्ट किया है। G कोड को बनाने के बाद इस सारी मशीनों में हमने इसमें प्रिंटिंग के लिए लगाया हुआ है। इसमें हमने कुछ समय बाद हमारे पास एक प्रोटोटाइप बनके कंप्लीट हो जाता है और वो जो प्रोटोटाइप बनता है वो इस तरीके के प्रोटोटाइप बनके आता है। अभी हमने GSP का एक लोगो बनाया हुआ है। इस लोगो को बनाने के लिए हमने सॉलिडवर्क्स का हेल्प लिया है और डेस्कटॉप का जो 3D प्रिंटर मॉडल है उसके थ्रू हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। अभी हम यहाँ पे फैब्रिकेशन लैब में हैं और फैब्रिकेशन लैब में हम लोग कैसे किसी जॉब को फैब्रिकेट करना है दी हुई ड्राइंग के अनुसार हैंड टूल्स का उपयोग करते हुए, विभिन्न फिटिंग ऑपरेशंस का उपयोग करते हुए और विभिन्न प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए दी हुई ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अनुसार जॉब को बनाया जाता है। इस लैब के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे ट्रेनर श्री जगदीश चिड़ार जी एवं डॉक्टर केशव सिंह जी
आपको विस्तार से जानकारी देंगे। धन्यवाद। मैं जगदीश प्रसाद चिरार संत शिरोमणि ग्लोबल रविदास स्किल पार्क में एज ए ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट रियलाइजेशन लैब में प्रोजेक्ट एवं रिसर्च डेवलपमेंट का कार्य देखेंगे। जितनी यहाँ अत्यधिक मशीनें हैं, मेजरिंग टूल, कटिंग टूल और प्रिसीजन टूल हैं, उनका उपयोग करते हुए हम रिसर्च डेवलपमेंट का कार्य देखेंगे। अभी हम फैब्रिकेशन लैब में खड़े हैं, जिसकी डिटेल जानकारी हमारे डॉक्टर साहब देंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर केशव सिंह है। मैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी विभाग में ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। ये अभी वर्तमान में हम फैब्रिकेशन लैब में हैं। फैब्रिकेशन लैब में यहाँ मेंटेनेंस और मशीन से संबंधित जॉब बनाए जाते हैं, जिसकी बनाने की पूरी प्रक्रिया को मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये हमारा वर्क पीस और रॉ मटेरियल का मार्किंग एंड मेजरमेंट सिस्टम है। यहाँ हम वर्क पीस, जैसा कि हमने यहाँ रखा हुआ है, एक इस तरीके के रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसकी मार्किंग ड्राइंग के हिसाब से की जाती है। देन इसके बाद हम अदर मार्किंग टूल्स जैसे कि ये बेबल प्रोटेक्टर और एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हुए हम कंप्लीट मार्किंग करते हैं। देन हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग में हमारे पास कटिंग टूल्स जो उपलब्ध हैं यहाँ पर, जैसे कि हेक्सा है, ये हमारा फाइल्स हैं जो कि मटेरियल रिमूविंग में काम आते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम फाइनली ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट जॉब बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ लर्नर्स के द्वारा बनाए गए जॉब उपलब्ध हैं। इस तरीके ये ड्राइंग के हिसाब से कंप्लीट जॉब है, जिसमें कि एक तरफ हम देख रहे हैं यू स्लॉट्स कट किया गया है और दूसरी तरफ वी एंड स्ट्रेट स्लॉट्स कटिंग है। सेंटर में यहाँ पहले हमने ड्रिल किया है। ड्रिल करने के बाद में उसमें टिपिंग यानी कि इंटरनल थ्रेड्स डेवलप की गई हैं। इनका उद्देश्य ये रहता है कि अगर कहीं हमें मेंटेनेंस में या मशीन्स में इस तरीके की जॉब या वर्कपीस की ज़रूरत होती है तो वहाँ हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से फैब्रिकेशन लैब का उद्देश्य हमारा ये रहता है कि जहाँ पर भी हमें कुछ वर्कपीस या कुछ स्पेशल टाइप का कुछ पार्ट्स लगाना है, उसको हम यहाँ फैब्रिकेशन लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अवनींद्र नाथ बरतरिया है। मैं एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी विभाग में कोर्स हेड के पद पे कार्यरत हूँ। अभी हम इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स लैब में खड़े हैं। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स लैब में हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए हमारे ट्रेनर श्री शुभम नेमा जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शुभम नेमा है। मैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल के एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रोन्यूमेटिक लैब में ट्रेनर के पद पे पदस्थ हूँ। आइए मैं आपको अपने हाइड्रोलिक लैब में मेरी जो टेस्ट बेंच है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी हाइड्रोलिक टेस्ट बेंच है। हमारे पास यहाँ पर ऐसी 20 टेस्ट बेंच यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे हम बच्चों को यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं। ये हाइड्रोलिक में हमें बेसिकली जो है ऑयल, जो प्रेशराइज फ्लूइड है, इसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक में, उसका इस्तेमाल करके हम मैकेनिकल वर्क को करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जेसीबी, हाइड्रा या हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह में आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि हमें प्रेशराइज फ्लूइड का यूज़ करके हमें हमारे सिलेंडर को मूव कराना होता है, जिसकी कंट्रोलिंग जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है ये कुछ वॉल्स का यूज़ करना होता है। वो सारे ही वॉल्स इस बेंच में जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। बेसिकली हमें 3 चीज़ों को कंट्रोल करना होता है हाइड्रोलिक में। उसमें पहली चीज़ है जो कि हमें हाइड्रोलिक में हमें ऑयल का जो फ्लो को कंट्रोल करना होता है। ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करके हम अपने सिलेंडर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली हमें हमारे जो ऑयल का प्रेशर है उसको कंट्रोल करना होता है। प्रेशर को कंट्रोल करके हम हमारे सिलेंडर की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड वन इज़ हमें उसके ऑयल की डायरेक्शन को कंट्रोल करना होता है। डायरेक्शन को कंट्रोल करने से हम हमारे पिस्टन सिलेंडर का जो है उसके डायरेक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सभी तरह के वॉल्स अवेलेबल हैं, जिनसे हम इंडस्ट्रियल सर्किट्स जो इंडस्ट्री में अलग अलग यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन होज पाइप्स के थ्रू हम सारे वॉल्स को कनेक्ट करके जो भी सर्किट है उसको यहाँ परफॉर्म करके देखा जा सकता है। यहाँ पर अभी मैंने जो है एक सीक्वेंस सर्किट को जोड़ा हुआ है, जिसको मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। इसमें 2 सिलेंडर रहेंगे। पहले ए सिलेंडर मूव होगा, देन फिर बी सिलेंडर मूव होगा। फिर जैसे ही मैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल से मेरे डायरेक्शन, ऑयल की डायरेक्शन को चेंज करूँगा तो मेरा एक सिलेंडर वापस जाएगा, देन फिर सेकेंड सिलेंडर वापस आएगा। अब हम चलते हैं पंप की ओर। ये हमारा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पिस्टन पंप है, जो कि इंडस्ट्री में अभी सबसे ज़्यादा डिमांड पर है। ये एनर्जी सेविंग में भी सबसे आगे है, मतलब पिस्टन पंप और वेन पंप से ज़्यादा ये एफिशिएंट पंप है। इसकी हम लोग ये यहाँ पर
पूरा डिसमेंटल करके बच्चों को दिखाते हैं। पहले हम लोग डिसमेंटल का डेमो करते हैं बच्चों को, देन फिर इंडिविजुअली हर एक लर्नर जो है वो इस पंप की डिसमेंटलिंग करता है, देन फिर इसको पॉलिश करके, इसका मेंटेनेंस करके, अगेन इसकी असेंबली करके इसको हम फिर इसकी इफ़िशियंसी रीचेक करते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं, यहाँ पर ये इसकी श्वेस प्लेट है एंड ये इसके पिस्टन्स हैं सारे। ये पिस्टन इसको फिर अगेन हम लोग असेंबली करके इसकी इफ़िशियंसी चेक करते हैं। नमस्कार, हम लोग इस समय संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के एडवांस मैकेनिकल डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लैब में है। हमारे पास यहाँ पर एक जेसीबी का एक वर्किंग मॉडल है, ये रहा वो मॉडल। इसको हम लोग इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक से कंट्रोल करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इसमें ये सिलेंडर्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं, यहाँ पर 4 सिलेंडर्स हैं जो कि होज पाइप से कनेक्टेड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें इसमें 3 चीज़ों का कंट्रोल करना होता है, एक प्रेशर, फ्लो और डायरेक्शन। प्रेशर की कंट्रोलिंग हमारे पास प्रेशर रिलीफ वाल्व जो कि पावर पैक में इंस्टॉल्ड है, उससे कंट्रोल्ड वे में हमारे पास सेट प्रेशर यहाँ पर अवेलेबल है। ये रहे हमारे इलेक्ट्रो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो कि सोलेनॉइड इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड है। देन दिस वन इज़ ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है जिससे कि हम इसके सिलेंडर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग इसे इलेक्ट्रिक मॉड्यूल से रन करके देखेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे पास पुश बटन्स हैं जिनको हम ऑपरेशन से, यहाँ पर जो सोलेनॉइड वाल्व्स हैं वो इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की डायरेक्शन को चेंज करेंगे जिससे कि हमारे जो सिलेंडर्स हैं वो अप एंड डाउन होंगे। तो हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। अभी हम यहाँ पर न्यूमेटिक्स लैब में हैं। न्यूमेटिक्स लैब में हम लोग जो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स है उसके बारे में प्रशिक्षण देते हैं। इस लैब के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे ट्रेनर श्री शुभम नेमा जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शुभम नेमा है। इस समय हम संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल की एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रोन्यूमेटिक लैब में है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक जैसा कि हमने पहले देखा था इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक में हम प्रेशराइज्ड फ्लूइड ऑयल का यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक में हम प्रेशराइज्ड एयर का यूज़ करके हम अपने मैकेनिकल वर्क को करते हैं। प्रेशराइज्ड एयर के लिए हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक लैब में यहाँ पर हमारे पास 20 ट्रेनिंग किट्स हैं यहाँ पर, जो लर्नर्स जिसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके जो इंडस्ट्रियल सर्किट्स होते हैं उनको यहाँ परफॉर्म करके देख सकते हैं। इसके पहले हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से पहले हमारे पास फ्लूट सिम फेस्टो का सॉफ्टवेयर है सिमुलेशन, जिससे कि हम इंडस्ट्रियल सर्किट को पहले सिमुलेट करके देखते हैं सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, देन फिर उसको हम प्रैक्टिस में करते हैं। आइए मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी बेंडिंग मशीन है, एक बेंडिंग डिवाइस है स्ट्रिप बेंडिंग की, जिसमें हमने 3 सिलेंडर का यूज़ करके स्ट्रिप को बेंड किया है, सिलेंडर A, B और C। ये हमने फ्लूट सिम सॉफ्टवेयर से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसका सर्किट यहाँ पे स्टार्ट बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है फंक्शन काम करके दिखाता है सॉफ्टवेयर में। सिलेंडर A मूव होगा, देन सिलेंडर B मूव हुआ फॉरवर्ड, देन रिट्रैक्ट होगा, देन सिलेंडर C मूव होगा फॉरवर्ड, देन रिवर्स जाएगा, देन लास्टली A सिलेंडर हमारा बैक जाएगा, जिससे हमारा का जो स्ट्रिप बेंडिंग का ऑपरेशन है वो कंप्लीट होता है। ये एक एग्जांपल है, ऐसे तमाम सर्किट को हम यहाँ परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो आइए इस सर्किट को हम अभी अपनी टेस्ट किट में परफॉर्म करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 सिलेंडर हैं, सिलेंडर A, सिलेंडर B एंड सिलेंडर C। सारे वॉल्व जो कि इसकी कंट्रोलिंग में हमारे पास होने चाहिए वो यहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। ये लिमिट स्विचेस लगे हुए हैं जो कि सिलेंडर की इनिशियल और एंड मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। हमारे पास डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स हैं जिसको हमने यूज़ किया हुआ है, डबल पायलट डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स हैं। तो जैसे ही हम इसको चालू करेंगे हमारे सर्किट के अकॉर्डिंगली ये एक्ट करेगा। आइए हम इसको अब चला कर देखते हैं। सिलेंडर A मूव, देन सिलेंडर B, देन सिलेंडर B, C मूव, देन C रिट्रैक्ट, देन लास्टली A रिट्रैक्ट। ओके, वंस अगेन cylinder A move forward, cylinder B move forward, then reverse, cylinder C move forward, then reverse, and lastly cylinder A reverse. The circuit is completed. अभी हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल पाइप एंड वाल्व सिस्टम लैब में खड़े हैं। यहाँ पे हम पाइपिंग के बारे में जानकारी देते हैं, पाइपलाइन डिज़ाइन कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी देते हैं, एवं विभिन्न वाल्व जो न्यूमेटिक एक्चुएटर के संग उपयोग होते हैं उनके बारे में, उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उनका उपयोग करना है। एक्चुअल में वाल्व का उपयोग किसी भी फ्लो को आइसोलेट
आइसोलेट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। तो उन वाल्व को कैसे उपयोग में लाना है, इस बारे में हम लोग यहाँ पे आपको प्रशिक्षण देते हैं। इस लैब के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रिंसिपल ट्रेनर श्री गोविंद शर्मा जी आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद शर्मा है और मैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी विभाग में प्रिंसिपल ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी जहाँ हम खड़े हैं वो है इंडस्ट्रियल पाइपिंग एंड वाल्व लैब। और ये हम सभी जानते हैं कि वाल्व की जो उपयोगिता है वो किसी भी प्रोसेस फ्लूइड को, गैस को, लिक्विड को रेगुलेट और आइसोलेट करने के काम में आती है। या तो ये वाल्व्स कंप्लीटली आइसोलेट कर देते हैं सिस्टम के फ़्लो को, या फिर उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, ये इसकी क्षमता होती है। तो ये जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व्स हैं जो कि बहुत ही अत्याधुनिक वाल्व्स में आते हैं। और इंडस्ट्री में कहीं भी आप जाएंगे तो इन वाल्व्स को आप वहाँ देखेंगे। और इसका कोर फंक्शन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो प्रेशर आता है न्यूमेटिक प्रेशर, उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वाल्व को ये कमांड देता है कि मेरे को कितना ओपन या क्लोज़ होना है, उसके मुताबिक वाल्व अपना फंक्शन करता है। धन्यवाद। तो अभी जो हमने इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स वाल्व देखे, उसके बाद मैं आपको कन्वेंशनल वाल्व्स जो हर इंडस्ट्री में उपयोग में आते हैं, हमारे घरों में भी उपयोग में आते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम तरीके के वाल्व्स हैं, जिसमें बटरफ्लाई वाल्व है, गेट वाल्व है, ग्लोब वाल्व है, बॉल वाल्व है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। ये तमाम वाल्व जो है वो ये किसी भी सिस्टम फ्लो को रेगुलेट या आइसोलेट करने के इस्तेमाल में आते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल वाल्व्स, जो हम डे टू डे लाइफ में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब न्यूमेटिक ऑपरेटेड वाल्व और कन्वेंशनल वाल्व को देखने के बाद मैं आपको एक विशेष कैटेगरी के वाल्व की तरफ ले चलता हूं, जो कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड गेट वाल्व है। और यहाँ पे आप इस टेबल पे ये 5 सिलेंडर्स देख सकते हैं। और नीचे हम देख रहे हैं कि एक पावर पैक है जो इस को चलाने के लिए पावर जनरेट करता है, जिसमें कि एक मोटर है, एक टैंक है, ऑयल है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, जिसकी मदद से मैं इस एक्चुएटर को ऑपरेट करता हूँ। तो एक बार पाइप में ऊपर से हम ऑयल डालते हैं तो ये क्लोज़ होता है और नीचे से ऑयल ड्रेन होता है। और नीचे से जब प्रेशर देते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और वाल्व को खोल देगा। इस तरह से इसका ऑपरेशन है। और बच्चों से हम इसको पूरा डिसमेंटल करवाते हैं ताकि बच्चा इंटरनल कंस्ट्रक्शन को समझ पाए, ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर समझ पाए कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये लोड नहीं ले रहा तो क्या क्या संभावित समस्याएं हो सकती हैं। वो सभी चीज़ों को जानने के लिए वो इसको डिसमेंटल करता है, असेंबल करता है, हर सील का नाम बताता है और पूरे सिस्टम को समझने में उसको बहुत आसानी हो जाती है। पाइप थ्रेडिंग जो है हम 2 तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास ये मैनुअल डाई नट सिस्टम है, जिसकी मदद से बच्चा जो है 1/2 इंच से लेके 1 इंच के पाइप पे इस नट के माध्यम से थ्रेडिंग कर सकता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन के द्वारा भी वो बच्चा जो है थ्रेडिंग कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल थ्रेडिंग मशीन है जिसके माध्यम से बच्चा जो है पाइप में चूड़ी डाल सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसमें अलग अलग हम पार्ट्स इसमें रहते हैं। ये रीमर होता है कि पाइप में जो थ्रेड डाला तो उसके बर्स अगर हटाना है तो हम इसके माध्यम से हटा सकते हैं। इसमें ये कटर भी लगा हुआ है, कटर से पाइप की थ्रेडिंग के बाद हम पाइप को काट भी सकते हैं, तो चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ ए मल्टी डायमेंशनल मशीन, जिसके माध्यम से हम कई ऑपरेशंस कर सकते हैं। पाइप की कटिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं। और ये जो थ्रेड इसमें से चिप्स जो निकलती है उसको सुरक्षा से ग्लव्स पहन के हमको उसको अलग भी करना होता है। तो ये हमारी पाइप थ्रेडिंग मशीन है।